एक मिनट, हमारे घर में नया मेहमान आया है, उसकी आरती करनी होगी। इंदु, महाराज। जी मलकिन। देखो कौन आया है। महाराज, जरा जाके अंदर से आरती लाना। जी। अरे बहुत प्यारा है। देखना भाभी, अब इस बच्चे की वजह से हमारे सुख शांति सदन में जरूर सुख शांति आएगी। भगवान करे हमारे इस बच्चे के नन्हे कदम से ढेर सारी खुशियां इस घर में आ जाए और इसकी किलकारियों से घर गूंजता रहे। ईशा का बच्चा है और सिर्फ ईशा इसकी माँ है। ये ईशा का बच्चा है और सिर्फ ईशा इसकी माँ है। हाँ भाई, बच्चों को बहुत जल्दी नजर लग जाती है, कोई हमारी नजर ना लग जाए। बहुत जल्दी काला टीका लगाओ भाई इसे। मैंने इसके लिए बहुत प्यारा स्वेटर बुना है बुआ जी, बहुत प्यारा लगेगा। मेघा की किस्मत में दुख ही लिखा है तो कोई क्या कर सकता है ना। बच्चा उसने खोया तो उसे तो भुगतना ही पड़ेगा। बच्चा उसने खोया तो उसे तो भुगतना ही पड़ेगा। भाई जरा इसको अपने डैडी के पास तो आने दो। हाँ लो ना, संभल। क्यों बेटे, सारा वक्त परिवार के साथ बिताओगे तो डैडी के साथ कब रहोगे? तो तुम्हें मर जाना चाहिए। हम में से कोई तुम्हें नहीं रोके, क्योंकि वैसे भी जिंदा रहने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत होती है, जो तुम्हें नहीं है। जिस इंसान की सारी उम्मीदें, सारी आशाएं खत्म हो जाती हैं, वो वैसे ही बेजान होता है। और तुम इतनी कमजोर हो चुकी हो मेघा, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। पता है विकी, ना ये तुम्हारी तरह दिखता है ना ईशा की तरह। ये पता है किसकी तरह दिखता है? किसकी तरह? हमारी तरह, अपनी नानी की तरह, है ना अविनाश? मेघा कहाँ है? ईशा बेटा, इसको दूध पिलाने का समय हो गया, तुम जाके दूध पिला दो इसे। ये ईशा का बच्चा है और सिर्फ ईशा इसकी माँ। दुख ही लिखा है तो कोई क्या कर सकता है। मर जाना चाहिए। ये ईशा का इसकी माँ। मर जाना चाहिए। दुख ही लिखा है तो कोई क्या कर सकता है।
मेघा, ये क्या कर दिया तुमने? अरे कोई फर्स्ट एड बॉक्स ले आओ। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या होता हमारा? कभी सोचा तुमने? अरे ऐसी क्या वजह होगी जो इसे हाथ काटना पड़ा अपना? बेटा तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या हो? उठो। झिमझिम, ये क्या हरकत है मेघा? क्या तमाशा है? क्या करने जा रही थी तुम? माँ मुझको नहीं जीना है, मैं नहीं जीना चाहती माँ। क्यों? आत्महत्या करने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी? सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। कभी अपनी माँ के बारे में सोचा है? अपने पापा के बारे में सोचा है? क्या होगा उनके तुम्हारे बगैर? खुद का दुख खत्म करके हमें दुख देना चाहती हो तुम? नहीं माँ, माँ ऐसी बात नहीं है, लेकिन माँ मैं ऐसे तड़प तड़प के नहीं जी सकती माँ, नहीं जी सकती। मेरी जिंदगी में सिर्फ एक उम्मीद थी, मेरा बच्चा, लेकिन भगवान ने वो भी मुझसे छीन लिया। और माँ जब भी मैं ईशा के बच्चे को प्यार करने जाती हूँ ना, तो उसको भी मुझसे दूर कर दिया जाता है। माँ क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि मेरे छूने से भी उसको नजर लग जाएगी? क्यों किया जाता? हम सब समझते हैं मेघा, हम तुम्हारी सारी तकलीफ समझते हैं, लेकिन आत्महत्या किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन तो नहीं है। ये तो कमजोरी की निशानी है, और हमारी बेटी कमजोर नहीं है ना? माँ मैं आपको बहुत दुख देती हूँ ना माँ, मैं क्या करूँ? लेकिन मेरे बेटा अपनी सोच को बदलो, तुम्हें भी खुशियां मिलेंगी, हमारा वादा है। लेकिन उससे पहले तुम हमसे वादा करो, गोपाल जी की कसम खाकर कहो कि अगली बार ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे। हाँ माँ, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। मन करता है शहर से बहुत दूर चले जाओ, सबसे बहुत दूर, सबसे अलग, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बेटा क्या अपनी माँ को यहाँ अकेला छोड़कर चला जाएगा? कैसी बातें कर रही हो माँ? एक तुम ही तो हो मेरा जीने का सहारा, बाकी सब तो कितनी दूर चले गए। इतने मायूस नहीं होते बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा प्याला बेटा। ईशा देखो ना, मेरा चांद सा बेटा मेरे साथ कितनी प्यार से खेल रहा है। बोलो डैडी। मेरा बच्चा, तुम्हारा डैडी अभी आता है। ओके? ईशा क्या बात है, क्या सोच रही हो? विक्की, मुझे बार बार मेघा का ख्याल आता है। मुझसे उसका दुख नहीं देखा जाता। पता नहीं क्यों भगवान ने सारे आंसू उसी की किस्मत में लिख दिए।
और ऊपर से मम्मी जी पता नहीं क्यों वो उसके साथ ऐसा बर्ताव करती हैं। तुम ही बताओ ईशा, क्या किया जाए? मम्मी जी से छुपाकर कुछ टाइम के लिए अपना बच्चा उसे दे सकते हैं। इससे किसी को पता भी नहीं चलेगा और मेघा भी खुश रहेगी। तुम ठीक कर रही हो ईशा। तुम्हें मेघा के बच्चे को ईशा के झोले में डालना होगा। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? सोचा भी नहीं था कि हालत इस तरह बिगड़ जाएंगे। मुझे ये नहीं करना चाहिए था। एक बाप होते हुए मैंने खुद अपने हाथों से अपनी बेटी की खुशियां छीन ली। उसका बच्चा उसके नजरों के सामने है, फिर भी उसका नहीं है। एक माँ बेटे के बीच मैंने हमेशा हमेशा के लिए दूरियां बना दी, जो कभी नहीं मिट सकती। मैं ही जिम्मेदार हूं उसके एक एक आंसू का। माँ की ममता छीनने का गुनाह किया है मैंने। अब मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे में हिम्मत नहीं है कि मैं ये बात अपने तक रख सकूं। मैं सबको सब कुछ बता दूंगा। हाँ, बता दूंगा। विनाश, क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं रमजन। मेघा को लेकर परेशान? हाँ रमजन, उसके बच्चे ना होने की वजह से मेघा हमारे बीच रहने के बावजूद भी कितनी तन्हा है। उसने अपने आप को मारने तक की कोशिश की। वो इतनी टूट चुकी है कि अपनी जिंदगी से नाउम्मीद हो चुकी है। विनाश, लेकिन अगर हम कमजोर पड़ गए तो उसका क्या? हमें उसका सहारा बनना है, उसकी उम्मीद जगानी है, उसे विश्वास दिलाना है कि सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा। अगर हम ही टूट गए तो हम अपनी इकलौती बेटी को खो देंगे। अविनाश, तुम ठीक कह रही हो रमजन। मेघा के लिए हमें इन परेशानियों का सामना करना होगा और हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अविनाश, एक ही तो बेटी है हमारी। अब हमें उसकी जिंदगी संभालनी। अरे वाह भाभी, ये क्या कर रही हैं आप? विकी की बेटे के लिए स्वेटर बुन रही थी। अच्छा कलर है ना? हाँ भाभी, स्वेटर तो बहुत अच्छा, लेकिन इसे पहनने वाला सही सलामत रहे तभी तो वो पहन पाएगा। क्या मतलब? भाभी मैं वही कह रही हूँ जो सुनकर आ रही हूँ। देखिए ना, भगवान कितना महान है। मुझे सही समय पे सही जगह पे पहुंचा देता है सबकी मदद करने के लिए। और देखिए, मैं आपकी मदद के लिए आ गई हूँ। बस भाभी, मैं इतना कहना चाहती हूँ, विकी के बच्चे पर आप नजर रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि किसी और की नजर लग जाए। तुम कहना क्या चाहती हो जयंती? भाभी, मैंने विकी और ईशा की खुद बातें सुनी हैं। वो लोग कह रहे थे कि बच्चे को आपसे छुपाकर मेघा के पास कुछ समय के लिए छोड़ना चाहते हैं, मेघा की खुशी के लिए। लेकिन वो लोग ये नहीं जानते कि उस नन्ही सी जान पे क्या गुजरेगी। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। रिमझिम, जी भाभी। रिमझिम, तुम ये सब क्या कर रही हो? कुछ समझे नहीं। समझी नहीं या समझना नहीं चाहती? मेघा से कहो कि विकी के बच्चे से दूर रहे, और इस बात की मैं तुम्हें कोई सफाई नहीं देना चाहती। भाभी, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि आप मेघा के बारे में ऐसा सोचते। हमने कभी ईशा और मेघा में कोई फर्क नहीं समझा। नहीं समझा तो समझना शुरू कर दो, और मेघा से कह दो कि वो विकी के बेटे से दूर रहे।
अगर मैं उससे कुछ कहूंगी तो फिर तुम्हें बुरा लगेगा। भगवान के लिए रिमझिम। ठीक है भाभी। कावेरी भाभी, आपने बहुत अच्छा किया जो रिमझिम को समझा। वहां खड़े खड़े क्या कर रही थी तू? हाँ आंटी, मैं तो बस बच्चे को देख रही थी। तो तुम्हें बच्चा बहुत पसंद है? तो कहाँ है तुम्हारा बच्चा? हाँ, लेकिन तेरा बच्चा तुझे छोड़कर चला गया। पता है क्यों? क्योंकि उसे तेरा मनहूस चेहरा पसंद नहीं है। और एक बात कान खोल के सुन ले, अपनी बुरी नजर उस बच्चे पर मत डालना। कहीं ऐसा ना हो कि उस मासूम पर फिर कोई मुसीबत आ पड़े। लेकिन आंटी, चुप! पहले तो गलती करती फिर जबान लड़ाती मुझसे। बोलो तेरे माँ बाप को। प्लीज धीरे बोलिए। अगर घर में किसी ने सुन लिया तो बेवजह वो लोग परेशान होंगे, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से अब उन्हें कोई भी दुख हो। क्या हुआ जयंती? देखिए ना भाभी, कितनी बार मैंने इसे कहा है कि बच्चे से दूर रहे, लेकिन फिर भी मुंह उठा के चली आती है। कितनी बार इसे मैंने मना किया बच्चे के पास ना जाए, लेकिन नहीं, फिर भी चली जाती मुंह उठा के। अविनाश बेटा, क्या कर रहे हो अविनाश? अविनाश, पागल हो गए हो क्या? कहाँ ले जा रहे हो उसे? अरे कहाँ जा रही है? और तुझे क्या लगता है मैं जानबूझकर यहाँ इस घर में बखेड़ा खड़ा कर रही हूँ ताकि मैं लोगों को दुख पहुंचाऊं?